देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मदीनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरियम की बातें और मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी और इंफॉर्मेटिव बातें लिखी होती हैं और आज तो मैंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छा वाक़या पढ़ा है, तो सोचा आपसे शेयर करूं। इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा नॉन मुस्लिम के पास अपना कर्जा लेने जा रहे थे। जब आप उसके घर के पास पहुंच गए तब आपके जूते पर कीचड़ लग गई, तो आप उसे हटाने लगे। हटाते हुए कीचड़ उस शख्स की घर की दीवार पर जाके लग गई। आप बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करूं, कीचड़ साफ करूंगा तो दीवार की मिट्टी भी गल जाएगी और नुकसान होगा, अगर नहीं करता हूँ तो दीवार खराब हो रही है। आप सोच रहे थे, आपने उस शख्स का गेट नॉक किया। अब वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, जैसे ही उसने आपको देखा तो आपसे माजरत करना शुरू कर दी। मैं आपका कर्जा नहीं दे सका अभी तक, मेरी माजरत कबूल कर लीजिए। इमाम आज़म हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कर्ज छोड़ो बल्कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी दीवार पर कीचड़ लग गई। अब आप ही बताएं कि कैसे साफ करूं। जब उस नॉन मुस्लिम ने आपका ये इखलाक और आपके मैनर्स देखे तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आप दीवार को छोड़े, मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। फिर आपने उसे कलमा पढ़ाया, वो शख्स मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये वाक़या लिखा है किताब अशकों की बरसात में। ये किताब हमारे शेर तरीक़त अमीर सुंदर ने लिखी है। इस तरह की इंफॉर्मेटिव बातें पढ़ने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारे बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारे सी नात से। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हलीमा सादिया जी। हलीमा सादिया। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद अपनी बहन
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम अतारिया। जी मरियम अतारिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बयान का टॉपिक है दूसरों की मदद करना, यानी हेल्प अदर्स। प्यारी बच्चियों, किसी मुसलमान की परेशानी दूर करना, मुसीबत और तकलीफ में किसी की हेल्प करना, किसी मुसलमान को रास्ता बताना बहुत ही सवाब का काम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो भी कोई अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता है उसे फायदा पहुंचाए। और किसी मुसलमान की परेशानी दूर करने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह पाक क़यामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। प्यारी बच्चियों, हमारे बुजुर्ग भी लोगों की हेल्प किया करते थे। एक मरतबा बहुत बड़े ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहीं जा रहे थे और उनके साथ हजरत शफीक रहमतुल्लाह अलैह भी थे। रास्ते में एक शख्स हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को देखकर छुप गया और दूसरे रास्ते पर जाने लगा। जब हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पता चला तो आपने उस शख्स को बुलाया और पूछा, आपने मुझे देखकर रास्ता क्यों बदल लिया और मुझे देखकर क्यों छुप गए थे? वो अर्ज करने लगा, मैंने आपके कुछ पैसे देने थे और काफ़ी टाइम गुजर गया था और मैं आपके पैसे भी नहीं दे सका था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मुझे शर्म आ रही थी और इसी वजह से मैं आपसे छुप गया था और रास्ता बदल कर जा रहा था। तो पता है फिर क्या हुआ? फिर हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से जो पैसे लेने थे सब के सब माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। प्यारी बच्चियों, आपने सुना होगा, कर भला तो हो भला। आप दूसरों के काम आएंगे तो अल्लाह पाक आपके काम बना देगा। आप लोगों को खुश करेंगे, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में खुशियाँ भर देगा। आजकल हमने लोगों के काम आना और दूसरों की हेल्प करना छोड़ दिया है और बस अपनी ही फिक्र में लगे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए सबके काम आना चाहिए। अल्लाह पाक हमें दूसरों की हेल्प करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियत। मरियम की बातें। तो जिक्र सहाबियत के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहा। ये जोहा, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और वो खुश नसीब सहाबिया बीबी हव्वा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो आज हम बीबी हव्वा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। आपका नाम हव्वा बिन्त यजीद है। आपका ताल्लुक खानदान बनु अब्दुल अशहल से था। हज़रत साद बिन मुआज़ जो के सहाबी है, वो आप रज़ियल्लाहु अन्हा के मामू लगते हैं। आप रज़ियल्लाहु
अन्हा के भाई हजरत राफी बिन यजीद भी सहाबी है। आप भी उन खुशनसीब औरतों में से हैं जो सबसे पहले इस्लाम लाई और सब्र शुक्र से जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेसा मग़फ़िरत हो, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बीबी हव्वा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा की, अल्लाह पाक हमें बीबी हव्वा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चों, अब आइए एक अच्छा काम सीखने के और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हाजिरा और हलीमा सादिया। प्यारी बच्चों, आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। आज की अच्छी बात ये है कि जब भी घर से बाहर जाए तो रोड या सड़क के किनारे चले। बाल बच्चे स्कूल से आते वक्त रोड पे भागते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है। और इसी तरह घर में भी बाल बच्चे और बच्चियां सीढ़ियों या छत पे भागते रहते हैं और अम्मी अब्बू की बात भी नहीं सुनते। और फिर जब गिरते हैं तो और चोट लगती है तो पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं और अम्मी अब्बू को भी परेशान करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें हर वक्त भागते और दौड़ते नहीं रहना चाहिए और जब भी रोड पे चले तो फुटपाथ पे चले ताकि एक्सीडेंट का खतरा भी ना हो। अब मैं आपको बताती हूँ एक बुरी बात, और वो है दूसरों की शिकायतें करना। बाल बच्चों और बच्चियों की आदत होती है कि वो अपने अम्मी अब्बू से दूसरे बहन भाइयों की शिकायतें करते रहते हैं। अब्बू के काम पे जाने के बाद से वापस आने तक सारी शिकायतें जमा की जाती हैं और जैसे ही अब्बू घर वापस आते हैं तो उनके सामने शिकायतों की लिस्ट आ जाती है। प्यारी बच्चियों, दूसरों की शिकायत लगाना अच्छी बात नहीं है। इससे आपस में लड़ाई होती है और आपस की दोस्तियां भी खत्म हो जाती हैं। बल्कि हमें अपने बहन भाइयों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और किसी की भी शिकायत नहीं लगानी चाहिए। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं कनीस बातों से कुछ बातें। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनीस फातिमा, ये बताइए कि पड़ोसियों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए? पड़ोसियों के साथ हमारा बिहेवियर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए जिससे उन्हें तकलीफ हो, या हमें कोई कचरा या गंदगी उनके घर के आगे नहीं फेंकनी चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो। तनीस फातिमा, हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पड़ोसी खुश हो? उन्हें जब किसी हेल्प की जरूरत हो तो उनकी हेल्प करें। कुछ अच्छा बनाएं तो उनके यहाँ भी भिजवा दें। इस तरह खुशी और गमी में उनका साथ दें। क्या पड़ोसियों को तंग करने से अल्लाह पाक नाराज होता है? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी बेशक उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। नीज जिसने अपने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, और जिसने मुझसे लड़ाई की उसने अल्लाह पाक से लड़ाई की। जज़ाकल्लाहु खैरा कनीस फातिमा। प्यारी बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सवालात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है नबिया। ये नबिया, मेरा आपसे पहला सवाल है ये कि इंसान की बॉडी में दिल की साइड पर होता है। की बातें। मरियम की। जी मीरा, आप बताइए। लेफ्ट साइड। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। शबे बरात कौन से इस्लामी महीने में आती है? मरियम की बातें। मरियम की। जी आमना, आप बताइए। शबान के महीने में। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। हज करने लोग कहाँ जाते हैं? देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं। मरियम। आप बताइए।
मक्के शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। शबान के बाद कौन सा महीना आता है? जी जोहा, आप बताइए। रमजान। जी आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक हिफ्ज करने वाले को क्या कहते हैं? जी मरियम, आप बताइए। हाफिज कुरान। जी आपका जवाब दुरुस्त है। लव पाकिस्तान में कितने अल्फाबेट्स हैं? आप मिलके सब जवाब देंगे। 8। जी आपका जवाब दुरुस्त है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मरियम की बातें। हमारे साथ दो टीम्स हैं, टीम मक्की, टीम मदनी। मेरी फर्स्ट पहली है, एक जैसे दो थाल, एक में लोहा एक में दाल। इसका जवाब देंगे टीम मक्की। मरियम की बातें। मरियम। जी मरियम, आप बताइए। तराजू। जी आपका जवाब दुरुस्त है। मेरी नेक्स्ट पहली है टीम मदनी से, जागो तो वो पास आए, सो जाओ तो रूह दिखाए। मरियम की बातें। मरियम की बातें। जी जोहा, आप बताइए। ख्वाब। आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट पहली है मेरी टीम मक्की से, एक मैदान की 5 सड़कें, कोई बड़ी तो कोई है छोटी। क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। जी नबिया, आप बताइए। हाथ की उंगलियां। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी नेक्स्ट पहली है टीम मदनी से, धरती की वो प्यास बुझाए, बैठ के बादल में वो आए। मरियम की बातें। मरियम की बातें। जी अब ना आप बताइए। मोमबत्ती। जी आपका जवाब गलत है। जी हाजरा, आप बताइए। बारिश। जी आपका जवाब दुरुस्त है। जिंदा नहीं मगर जिंदों से तेज, परिंदा नहीं मगर परिंदों से तेज। क्या सिखाती है मरियम की बातें। देखो क्या। जी हलीमा सादी, आप बताइए। प्लेन। जी आपका जवाब दुरुस्त है। एक पत्थर बाहर से आया, चुटकी चुटकी सबने खाया। मरियम की बातें। मरियम की बातें। जी अब ना आप बताइए। नमक। जी आपने कहा नमक, आपका जवाब दुरुस्त है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। Rain is a mercy from Allah Almighty. बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। Rain is a mercy from Allah Almighty. बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। We should always be thankful to Allah पाक. हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए। We should always be thankful to Allah पाक. हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए। Rain is a mercy from Allah Almighty. Allah Almighty. बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। Rain is a mercy from Allah Almighty. बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। We should always be thankful to Allah पाक. हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए। We should always be thankful to Allah पाक. हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र गुजार रहना चाहिए। Rain is a mercy from Allah Almighty. बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है।
दूसरा गोंडल वर्स कौन सुनाएगा? We should always be thankful to Allah पाक। हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसी के साथ हमारे गोंडल वर्स हुए खत्म। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते